ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कबल चित धार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जय
कार, साचा ठाकुर सर्व समराता, अपरम शक्त अपार, मंगत कीजे वंदना, नित चरनी बलहार, सत मार्ग सोजी मिली, मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर आई। ओ सर्व शकत समरथ तो सत ठाकर निर्वाण, मंगत मांगे रसना, सत प्रीति चरण ध्यान, सर्व शकत समरथ तो सत ठाकर निर्वाण, मंगत मांगे रसना, सत प्रीति चरण ध्यान, कोई न थाओ बिन प्रभ तेरे, तेरी प्रीति सुख सार घनेरे, करो कृपा प्रभ अंतर्यामी, साची प्रीत पावा बेसरामी, पतत योधारी प्रभ तेरा सतनाम, नित नित गावा धर विरत निष्काम, निमख निमख तेरे चरण समाओ, अंतर बाहर कीरत नित गाओ, ओ गण हरता सब बंधन नासे, पार ब्रह्म तत्
रूप अविनाशी। अत वडे आई तेरी प्रभ मेरे, जो जन सिमरे तिस भाग घनेरे। जन्म जन्म की तपन करे दूर, पूर्ण पुरुष सतनाम हजूर। जल थल पवन पावक आकाशा, तेरी शक्त सब माई निवासा। उदय अस्त अत चारे कुंठ, सर्व व्यापक तू सायब अनंत। लोकालोक मंडल आकार, सर्व प्रकाश तू सर्जनहार। चार खानी सब माही रमीना, चेतन पुरुष अछेद हचीना। जनता अंदर जंत समाई, सर्व निरंतर हो लेख लखाए। रसना रस सरब को धारे, उपरस रूप शब्द अपारे। घट घट की तू जानन हार, सर्व जिया को देवे विचार। तेरी उस्तत का तू ही मानी, साचा सायब तू अतुल परमानी। रोम रोम में तेरा परगास, अखंड स्वरूप तू ही निर्वास। साची सेवा दीजो प्रभ देव, सिमर सिमर पद पावा निर्भेव। अनमत अंध अत अज्ञान, कै वेद ध्यावा शुद्ध रूप सुजान। ओ गण भरया मन नित भरमाई, दीन दयाल तेरी सरनाई।
जुगत मुकत कोई ना जानी, केवल प्रीत तुद चरण पहचानी। आस भरोसा कोई नहीं मेरा, नित्य आधार राखूं प्रभ तेरा। ज्ञान ध्यान काछू नहीं जाता, तेरी टेक नित पुरख बिताता। रंचक गुण नहीं मन के माई, केवल ओट तेरी पार गोसाई। अत नीच नहीं सूझत कोई, दीन दयाल दर दीजो डोई। तुम दातार सर्वदा तारे, मैं हूं अंध बिखार। मंगत मांगे प्रेम रस, चित चरण कमल आधार। तुम दातार सर्वदा तारे, मैं हूं अंध बिखार। मंगत मांगे प्रेम रस, चित चरण कमल आधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त हुई है और इस ऋषि भूमि पर सत्संग सुनने का इस कार्यक्रम के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम में से
प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर को मानता है, भक्ति करता है, चाहे किसी रूप में करे, चाहे मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, सब लोग ईश्वर को मानते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, लेकिन यदि हम अपने जीवन में निगाह डालें तो संतों ने सत्संग को जितना महत्व दिया है, वो महत्व सत्संग का हमारे जीवन में नहीं आया है। भक्ति का मार्ग जब तक, मुख्य बात यह है कि जब तक किसी पूर्ण ऋषि की शरण ना हो, पूर्ण सद्गुरु की शरण ना हो, तब तक ये भक्ति का मार्ग कभी सफल नहीं हो पाता। और जब हम किसी ऋषि की शरण में आते हैं तो पूरा एक वैज्ञानिक तरीका बताया हुआ है। जब हम उसको उनके वचनों के अनुसार उस तरीके पर चलते हैं, तभी हमारी भक्ति सार्थक होती है। ये विशेष बात है। सत्संग का क्या महत्व है? हम किसी भी शास्त्र को उठाकर देखें, रामायण में लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग अध्यात्म मार्ग की पहली सीढ़ी है। ये गुरुदेव ने इसीलिए 5 नियमों में सत्संग का स्थान रखा, और उन्होंने लिखा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। देखिए, ये पूरा वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक सिस्टम है। इसमें भक्ति मार्ग में मनमानी बिल्कुल नहीं चलती। और सत्संग के द्वारा क्या होता है, जब हम किसी संत की शरण में आते हैं तो वो एक सिस्टम के तहत सारा हमको ये विज्ञान समझाते चले आते हैं, और व्यक्ति जो इसका फल है भक्ति का, वो फल उसको प्राप्त हो जाता है। और जब हम इस सिस्टम से चूके तो वो केवल एक ऊपर का व्यवहार रह जाता है, रियल भक्ति हमको प्राप्त नहीं हो पाती। और आज संसार में यही हो रहा है। जैसा अभी हम सुन रहे थे कि लाखों लोग सत्संग होते हैं और लाखों लोग उनमें बैठते हैं, लेकिन हमारे संसार की, समाज की और हमारा क्या हाल हो रहा है? तो कारण यह है कि जब तक सही रूप में सत्संग को न समझा जाए, सत्संग को अपने जीवन में महत्व न दिया जाए, तब तक हमको सफलता नहीं मिलती। कितने आयोजन हम करते हैं धर्म के नाम पर। अनेकों आयोजन होते हैं जिनके नाम जागरण होना, प्रदोष होना, अनेकों कार्यक्रम है, लेकिन सत्संग उनमें देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। और जो होते भी हैं, अगर जहां पर हम सत्संग, तो हम देखेंगे कि महाराज जी सत्संग के बारे में क्या नियम बता रहे हैं, सत्संग क्या होता है, उसका वो स्वरूप नहीं दिखाई देता। तो इसलिए ये टॉपिक इसलिए रखा गया कि हम एक तो सत्संग के महत्व को समझें कि सत्संग का जीवन में क्या महत्व है। दूसरा, वास्तविक सत्संग क्या होता है, क्या उसका स्वरूप होता है, ये हम महाराज जी के वचनों से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले महाराज जी ने सत्संग के बारे में कुछ वचन लिखे हैं। कहते हैं, सत्संग ये नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है। खल बुद्धि जीव सत्संग द्वारा परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते इस नियम का
दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए। दृढ़ निश्चय से। बात अभी जैसी हो रही थी कि अगर हमको कभी सत्संग का मौका भी मिलता है तो हम उसको एक बगैर किसी इंपॉर्टेंस के उसको देखते हैं कि जैसे इसका हमसे कोई मतलब नहीं है। अटेंड भी करते हैं तो एक सामाजिक सोशल एक ऑब्लिगेशन के कारण। उसका महत्व तो हम उतना नहीं समझते, लेकिन सत्पुरुष क्या कह रहे हैं कि इस नियम का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देखें कि ये कल्याण मार्ग का सार साधन है। हमको अपना कल्याण भी नहीं पता कि मेरा कल्याण किस में है। ये सबसे बड़ी बात है। जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि हमको अपना कल्याण भी नहीं पता कि कल्याण क्या है। एक साधारण व्यक्ति का हम अपने ही यदि जीवन देखें तो शुरू जन्म से लेकर और मृत्यु तक जीवन की क्या प्रक्रिया रहती है, अगर कुल मिलाकर उसका निचोड़ निकालें तो निचोड़ यही निकलेगा कि जीवन इसलिए मिला है कि बस इसमें खूब खाओ पियो और मौज करो, और सारा जीवन जो प्रयास रहता है वो इसी मौज के लिए रहता है। शुरू से बच्चे को जब होश संभालता है उसे तो कोई समझ नहीं होती, उसको पढ़ाई में डाल दिया जाता है विद्या के लिए, और लक्ष्य क्या रखा जाता है कि बस विद्या अध्ययन करके क्या होगा, तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे और अनेकों प्रकार की। फिर क्या होगा कि बहुत धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति से क्या होगा, बहुत सारे सुख भोग के पदार्थ इकट्ठे करोगे, और फिर बस इसके आगे, और फिर यही सब भोग करते करते व्यक्ति जीवन खत्म हो जाता है। इसके आगे हमारी कोई जीवन की सोच नहीं है। और जबकि संत क्या कह रहे हैं, ये सत्संग में आकर विचार पता चलता है। संतों को, शास्त्रों को पढ़े तो उन्होंने साफ लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। अब हम इस लाइन से यदि अपने जीवन की तुलना करें तो कहां पर मिलती है? कहीं भी वो संत वाला जो दृष्टिकोण है और एक हमारा जो लाइफ का दृष्टिकोण है वो कहीं भी मैच नहीं खाता। हमारा दृष्टिकोण कुछ और है, बहुत संसार के पदार्थ इकट्ठे करना, भोग करना, और हमारा दृष्टिकोण है कि इसी में हमको सुख प्राप्त होगा। और संतों का दृष्टिकोण है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जिससे हम बिल्कुल ही गाफिल हैं, हमको इसका कोई होश नहीं है। और फिर होता क्या है, क्योंकि रियल दृष्टिकोण तो भाई ये वही जानते हैं, हमारा दृष्टिकोण गलत है, फिर उसका होता क्या है वो भी लिखा, कमी कोई नहीं छोड़ी। उन्होंने लिखा क्योंकि हमारा दृष्टिकोण अधिक से अधिक संसार को भोगना है, तो संतों ने चेतावनी दे दी कि ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये भी चेतावनी दे दी, और ये हम सबका अनुभव भी है। देख लीजिए, जितना हम संसार के भोगों की तरफ भागते जा रहे हैं अज्ञान बस होकर, उतना ही जीवन में दुख बढ़ता जा रहा है, भय बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। और इसी भोगों की जो दौड़ है यही आज संसार को गर्त में ले जा रही है। क्योंकि हम नहीं समझते अपने कल्याण को भी, इसलिए कहा कि ये नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है। सबसे पहली बात जो है वो सत्संग के द्वारा ये पता चलती है कि मेरा कल्याण आखिर है किसमें।
ये जो वास्तविक मेरा कल्याण है, ये लिखा कि बिन सत्संग विवेक न हुई। ये जो विवेक है, ये सत्संग में आकर ही पता चलता है कि मेरा वास्तविक कल्याण किस चीज में है। क्योंकि संसार में जो हम कल्याण देखते हैं, संसार की जितनी दौड़ है, ये निश्चित जानिए, ये दौड़ मृत्यु की तरफ ले जाने वाली है। ये काल की तरफ ले जाने वाली दौड़ है, इससे कोई नहीं बच पाया। और ये जो भक्ति का मार्ग है, ये हमको इस काल से छुड़ाने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए बड़ा गंभीर विषय है ये। हमको बड़े भाग से ये मौका मिला है कि हम अपने जीवन पर इसमें विचार कर सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्संग से ही सत असत का निर्णय मिलता है। सत क्या है और असत क्या है, हमको नहीं मालूम। सत्संग से ही प्रेम और एकता प्राप्त होती है। सत्संग से ही अपने बुरे भले का विचार हो सकता है। सत्संग से ही परम शांति को प्राप्त हो सकता है। सत्संग ही असली धन है जो दुख सुख में धीरज देता है। सत्संग के समान सुगम और कोई कल्याण का साधन नहीं है। हम बहुत तीर्थों के पीछे भागते हैं, धन भी खराब करते हैं, समय भी खराब करते हैं, बहुत आयोजनों के पीछे भागते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा जो आयोजन है, सबसे ऊंचा जो कर्म है, वो किसी भी संत को आप पढ़ लीजिए, किसी भी शास्त्र को पढ़ लीजिए, सत्संग के समान कहा है। सत्संग के समान सुगम और कोई कल्याण का साधन नहीं है। दो लाइनें देखिए, महाभारत की है, श्रीमद् भागवत की। उसमें भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि उद्धव को कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें एक परम गोपनीय अत्यंत रहस्य की बात बताऊंगा। इस श्रीमद् भागवत की श्लोक की अर्थ है, मैं तुम्हें एक परम गोपनीय अत्यंत रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। क्या बता रहे हैं कि प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है, वैसा साधन न योग, न सांख्य, न धर्म पालन, न और अन्य साधन है, न तीर्थ इत्यादि है, जैसा सत्संग में आकर व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। काफी लंबा इसमें उनकी महिमा बताई है। तो दास ने इसलिए रखा कि हम सुनते हैं और कार्यों में लग जाते हैं। कह रहे हैं, सत्संग के समान सुगम और कोई कल्याण का साधन नहीं है। सत्संग से ही सब विजय पाता है। सत्संग से ही राजा, प्रजा, देश सुखी रहता है। सत्संग से सब उपद्रव नाश और प्रेम प्रकट होता है। सत्संगी औषधि सब पापों का नाश करने वाली है। देखिए, बड़े हम सुनते हैं, बड़ी कथाएं आती हैं कि अंगुलीमाल की आती है, वाल्मीकि की आती है कि डाकू हुआ करते थे, लेकिन कुछ क्षण के लिए संत का संग मिल गया और ऋषि वाल्मीकि बन गए। ये सत्संग की महिमा है। अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध का क्षण भर का संग मिल गया और ऋषि बन गया, संत बन गया। तो कह रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि ते पुनियाद। ये इसलिए महाराज के वचन के संग और रख रहा है दास कि हमको इसका महत्व पता चले। सत्संग आधार है। हम सत्संग के संग जीवन भर बड़ी लापरवाही की है। देखिए, भक्ति करते इतना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया मंदिरों में जाते, चक्कर लगाते, लेकिन उतने सत्संग आज तक नहीं किए, और अगर किए भी तो कभी कोई टाइम नहीं। भगवान के मंदिर में जाइए आप,
चाहे 9 बजे जाके मत्था टेक लीजिए या 11 बजे जाकर मत्था टेक लीजिए। लेकिन सत्संग यदि 7 बजे से और 9 बजे तक का है तो 9 बजे जाकर वहां क्या प्राप्त होगा कि 9 बजे वहां पर पहुंच के माथा टेक कर बैठ गए, क्या मिला? सत्संग से विचार मिलता है। और जब तक व्यक्ति समय से नहीं पहुंचेगा, पूरे विचार को श्रवण नहीं करेगा, तो फिर क्या उस पर निधिध्यासन करेगा और क्या मनन करेगा? सत्संग कोई माथा टेकने का स्थान नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक घड़ी आदि ते पुनियाद संग कबीर संगत साधु की हरे कोट अपराध। कहते हैं सत्संगी औषधि सब पापों का नाश करने वाली है। सत्संग के बगैर कभी बुद्धि निर्मल नहीं होती। जब तक देह में प्राण है तब तक सत्संग में एकत्र होकर के अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। जब तक देह में प्राण है तब तक सत्संग में एकत्र होकर के अपने जीवन का, क्योंकि औषधि है, कोई भी औषधि जब तक काम करेगी जब तक देह में प्राण है, और जब देह में प्राण निकल गए तो डॉक्टर सारी औषधि बाहर खींच लेता है। जितने इंजेक्शन वगैरह लगे सब निकाल के डाल देता है, उसके बाद कुछ नहीं। और हमारा क्या दुर्भाग्य है कि जब तक देह में प्राण है तब तक फुर्सत नहीं मिलती। ये हमारी कथा है। और सब कार्य होंगे। अभी एक कुछ प्रेमी नरेंद्र जी से सुन रहे थे कि एक संत थे, उनके पास एक भक्त रोज आया करते थे, लेकिन लेट नाइट अपना सब कुछ कार्य निपटू गए, तब पहुंच गए, दर्शन करने बैठ गए। और संत रोज ये कहा करते थे कि प्रेमी सत्संग में आया करो। वो कहते थे फुर्सत नहीं है, सत्संग में आने की फुर्सत नहीं है। फिर एक दिन उनकी लीला समाप्त हो गई। संत को पता चल गया, उनको ले जाने की तैयारी कर रहे थे। संत वहां पहुंच गए, कहने लगे आज इसको सत्संग सुनाऊंगा। तब सब लोग कहने लगे भाई अब क्या, अब तो कहने लगे इसको जीते जीते इसे फुर्सत ही नहीं मिली, आज ही जो फुर्सत में लेट आए, आज इसे कोई काम नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि जब तक देह में प्राण है तब तक सत्संग में होकर एकत्र होकर के अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। ये हम सबके जीवन की स्थिति क्या है, ये विषय इसलिए गंभीर है कि हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्संग में जाते हैं, लेकिन बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, बड़ा रेगुलर है साहब। 7 बजे बस आएगी, 7 पौने 7 बजे बस्ता लेकर उसका बस स्टैंड पर खड़े हैं, वहां लेट नहीं होंगे। लेकिन जहां पर जीवन की समस्या का समाधान है, वहां के लिए सब घर के सारे कार्य निपटाकर तब फुर्सत मिलती है। क्योंकि हम सत्संग में देखते हैं लोग को 30-30, 40-40 साल हो गए सत्संग में आते हैं, लेकिन आज तक टाइम का नियम नहीं बना, क्या बनने वाला। और फिर आदमी ये कहे कि मैं सत्संगी। महाराज जी का समय की बड़ा समय की पाबंदी पर वो था नियम। वो कहते थे कि जो व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में समय का पाबंद नहीं, वो कभी भक्ति मार्ग में कामयाब नहीं हो सकता। ये विशेष बात है अपने महाराज जी की, क्योंकि दूरदृष्टि थी उनकी। समय का मतलब, अगर उसको समय नहीं मिल रहा है, टाइम का पंक्चुअल नहीं है, तो इसका मतलब और कार्यों को ज्यादा महत्व दे रहा है, अपने इस कार्य को कम महत्व दे रहा है। तो जिस कार्य के प्रति गंभीर नहीं है, क्या वो उस पर चलेगा? वो तो एक खिलवाड़ कर रहा है सत्संग के संग और जीवन के संग। बरेली में पूज प्रेमी संत शरण जी थे, गुरुदेव ने उनको दीक्षा के लिए टाइम दिया। सुबह 4 बजे का टाइम दिया, उनको 4:15 बज गया, तब गुरुदेव ने दीक्षा देने से इनकार कर दिया। ये समय की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये बात कही जा रही है कि हम सत्संग के कोई समझते हैं जो कोई बात नहीं है, चाहे 7 से 9 है, चाहे 7 बजे पहुंच गए या 7:30 बजे पहुंच गए। लेकिन दास का ये अनुभव है कि जो व्यक्ति 7 का 7:15 पर पहुंचेगा, उसको इस मार्ग पर चलने में संदेह है।
तो गुरुदेव ने दीक्षा देने से इनकार कर दिया कि प्रेमी, जो व्यक्ति समय का पाबंद नहीं, वो इस मार्ग में कामयाब नहीं हो सकता। फिर बहुत प्रार्थना की, फिर अगले दिन का समय लिया तो प्रेमी बताते थे कि वो रात को फिर वहीं सो गए और सुबह ही 3 बजे उठकर तैयार होकर गुरुदेव की शरण में उपस्थित हुए। ये सत्संग का महत्व है। संत इस दृष्टिकोण को जानते हैं तो कह रहे हैं, और एक बड़ी चेतावनी दी, क्योंकि कह रहे हैं सब बढ़ियाई और प्रभुता का कारण सत्संग ही है। सब धर्म की जड़ सत्संग ही है। धर्म की जड़ सत्संग है। रूहानी गिजा सत्संग से ही मिलती है। जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और वह मानुष एक दिन तबाह हो जाएंगे। ये सत्संग का महत्व तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये चेतावनी इतनी कठिन कहीं नहीं सुनी होगी। गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और वह मानुष एक दिन तबाह हो जाएंगे। ये बात सुनने में अतिशयोक्ति लगती है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ईश्वर को ही नहीं मानता, वो तो तबाह नहीं हो रहा है। लेकिन ये वास्तविकता है कि जिस जगह सत्संग नहीं, सद्विचार नहीं, किसी संत का मार्गदर्शन नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक दिन तबाह हो जाएगा। क्यों तबाह हो जाएगा? देख लीजिए, आज हम पे भोग के क्या से क्या साधन हो गए। एक 10, 20, 50 साल वर्ष पहले देखे, एक बड़े आदमी के पास वो सुविधाएं नहीं हुआ करती थी जो आज एक साधारण व्यक्ति के पास सुविधाएं हैं। लेकिन उससे ज्यादा भयानक रोग बढ़ गए, उससे ज्यादा पाप बढ़ गया, उससे ज्यादा असुरक्षा बढ़ गई, उससे ज्यादा भय बढ़ गया, और आगे और जाने क्या होने वाला है ये तो दिखाई देगा। बता रहे थे प्रेमी कि जो कह रहे तबाह हो जाएंगे, आप तबाही देख लीजिए कि एक डॉक्टर है, कोठी है, बंगला है, अरबों रुपया है, और उसके बाद शरीर के अंगों का व्यापार चल रहा है। किस ओर जा रहे हैं हम? क्या चाहता है वो व्यक्ति? और आखिर रोज पेपर पढ़ लीजिए कि आदमी को, कोई भी व्यक्ति, गुरु का और शिष्यों का क्या रोज कांड सुनने में आते हैं। ना वो डॉक्टर रहा, ना वो मास्टर रहा, सब भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो व्यक्ति, वो डॉक्टर ईश्वर की पूजा नहीं करता, वो भी करता है, लेकिन किसी गुरु का वो नहीं है। तो भक्ति के साथ तबाही बढ़ती जा रही है, सही विचार न होने के कारण। बड़ा गंभीर मार्ग है, विज्ञान है। देखिए, एक इसमें वचन है महाराज का, कितना हर चीज वैज्ञानिक तरीके से लिखी है गुरुदेव ने। एक वचन है, ऊंच गति की प्राप्ति या नीच गति को प्राप्त होना अपने विचारों पर ही है। सत्संग से क्या होता है? सद विचार मिलते हैं ना। जब विचार शुभ भाव के चित्त में दृढ़ हो जाते हैं, उस वक्त वह शुद्ध आचरण वाला होकर संसार में अधिक निर्मल कर्म करके सुखी होता है। जब शुभ विचार मिले तो शुभ कर्म करने लगा। जब मलिन विचारों में दृढ़ता प्राप्त कर ली जाती है, तब अंधकार में भ्रमता हुआ कई प्रकार के उपद्रव कर्म करता है। जैसा संग मिल गया, और अपने आप को कलंकित करके नाश को प्राप्त हो जाता है। यही हालत नरक का स्वरूप है। तमाम जिंदगी का प्रकाशमयी होना या अंधकारमयी होना शुभ अशुभ विचारों पर मुनहसिर है। अगर शुभ विचार मिल रहे हैं, जिंदगी प्रकाशमयी होगी। अशुभ विचार मिल रहे हैं, जिंदगी अंधकारमयी हो जाएगी। इस वास्ते विचार ही जिंदगी का स्वरूप है। अब ये विचार कहां से मिलेंगे? जो सद्विचार है, ये कहां से मिलेंगे? संसार तो अपने विचार देगा। जैसा जैसा विचार जिसके अंतःकरण में दृढ़ हो जाता है, उसके अनुकूल ही वह यत्न करता है।
कलयुग की एक पहचान है। हम भी अपने बच्चों को जो विचार देंगे तो हमारे पास वो शुभ विचार होंगे तभी तो देंगे। हम विचार क्या देते हैं, उसमें रामायण में लिखा, देखिए अपने बच्चों को हम क्या विचार देते हैं कि मात पिता बालकन बुलावई, बोलना सिखाते हैं माता पिता। मात पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सो धर्म सिखावई। बस एक ही लक्ष्य भर दिया, फिर उनका और कोई धर्म नहीं रहता, एक ही धर्म रहता है, बस जिससे उदर की पूर्ति हो। यही हम उसको सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बना रहा हूं, बहुत बड़ा आदमी बना रहा हूं। तो कह रहे हैं चूंकि विचार ही जीवन को पवित्र करने वाले हैं और विचार ही मलिनता के देने वाले हैं, इस वास्ते शुभ विचारों का धारण करना अधिक कल्याणकारी है और सत्संग की महिमा भी इस वास्ते अपार है। इस वास्ते शुभ विचारों का धारण करना अधिक कल्याणकारी है और सत्संग की महिमा इस वास्ते अपार है। सत्संग यानी जीवन उन्नति का प्रथम साधन सत्संग ही है। ये गुरुदेव के वचन है, ये ईश्वर वाक्य है। इसलिए जिसके जीवन से सत्संग हट गया, में साफ लिखा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। जो भक्ति है ये सुखों की खान है, लेकिन बिन सत्संग न पावही प्राणी। हम भक्ति मनमानी करते हैं, लगता है रोज मैं जल चढ़ाने जा रहा हूं, रोज मंदिर जा रहा हूं, रोज बड़े काम कर रहा हूं। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का जो स्वरूप लिखा कि बिन सत्संग न पावही प्राणी, ये भक्ति जो है वो बगैर सत्संग के प्राप्त नहीं होती। और सत्संग किसको कहते हैं, अब ये बात मेन है। ये तो सत्संग का महिमा पता चल गई, सत्संग का महत्व। तो कह रहे हैं जीवन उन्नति का प्रथम साधन सत्संग ही है, जिसमें प्रवृत्त होकर सत्य विचार को गुणी पुरुष धारण कर सकता है। अब मुख्य बात जो दूसरी, ये महाराज जी के वचनों है, बिल्कुल ओरिजिनल, कि सत्संग कहते किसको है। देखिए ये महाराज जी का उपदेश है सत्संग के ऊपर। कह रहे हैं सत्संग हुआ किसी स्थान पर, तो गुरुदेव पर कह रहे हैं सत्संग के बाद आपने फरमाया, ये ईश्वर वाक्य है, इससे ऊंची कोई बात नहीं हो सकती। प्रेमियों, इनके विचार व उपदेश तुमको निराले ही लग रहे होंगे, क्योंकि यहां न बाजा है न तबला। देखिए सत्संगों का आज क्या स्वरूप बन गया। पहला स्वरूप तो यही बिगाड़ने वाला। जितना विचार नहीं होता उससे ज्यादा वहां पर म्यूजिक का मनोरंजन होता है। तो कह रहे हैं क्योंकि यहां न बाजा है न तबला, आप ख्याल करते होंगे ये कैसा सत्संग है। असली मायनों में सत्संग उसको कहते हैं जिसमें ईश्वर महिमा का विचार हो। असली मायनों में सत्संग उसको कहते हैं जिसमें ईश्वर महिमा का विचार हो। संसार क्या है, किस तरह जीव शरीर को धारण करके सुख दुख पाता रहता है और आखिर इस हरे भरे संसार को छोड़कर चल देता है, ये कभी विचार नहीं आता कि क्या मैं इसीलिए इस संसार में आया कि जीवन भर ये सब सार इकट्ठा करता रहूं और अंत में पल भर में इसको छोड़कर चला जाऊं। क्या यही जीवन का सार है? इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो कह रहे हैं कि जो न तरह भवसागर नर समाज अस्पाई, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो इस संसार से तरने का यत्न नहीं करता, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई, वो आत्महत्या करने के समान है। क्योंकि जिस चीज को सारा जीवन ढूंढते रहे, जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए वही चीज नहीं मिल पाई, तो सारा जीवन व्यर्थ ही चला गया ना। और हमारे अंदर विचार भी नहीं उठता, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम।
जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ चला जाएगा। बीच में कुछ समय मिला है, और ये जो समय मिला है इसकी भी कल की गारंटी नहीं। हम जैसे कितने 10 साल में चले गए, कितने 15 साल में चले गए, कितने 20 साल में चले गए। हम यही सोचे बैठे रहते हैं कि मैं 80 और 100 में जाऊंगा। हम यही सोचे बैठे हैं। हमारे संग के कितने चले गए, लेकिन मेरी आज भी ये सोच नहीं टूटी, और मैं इसी बेखबरी में जी रहा हूं। तो कह रहे हैं कि संसार क्या है, किस तरह जीव शरीर को धारण करके सुख दुख पाता रहता है और आखिर इस हरे भरे संसार को छोड़कर चल देता है। ये क्या अजीब खेल बना हुआ है। जीव की असलियत का जिस जगह पता लगे, ऐसे विचार जहां हो, उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग मनोरंजन की जगह नहीं है। आजकल का तो सारा सत्संग जो है एक पाप कर्म बन गया है। सारा फिल्मी धुनों पर गीत गाना बजाना, सब ये तबाही और बर्बादी के वो है। इसका सत्संग से और धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। गुरुदेव बता रहे हैं कि जहां पर जीव की असलियत का जिस जगह पता चले, ऐसे विचार जहां, उसे सत्संग कहते हैं। इधर पोथी ग्रंथ सजाने की आज्ञा नहीं, न चढ़ावा चढ़ाने की। एक दूसरा आयोजन होता है कि 2-2, 4-4 लाख रुपए के स्टेज बन जाते हैं, 10 लाख रुपए के पंडाल खर्च हो जाते हैं, ऐसी पंडाल बन रहे हैं। ये सत्संग है। कह रहे हैं कि इधर पोथी ग्रंथ सजाने की आज्ञा नहीं, न चढ़ावा चढ़ाने की। इस जगह प्रेम से सुनकर मन में उसका विचार करने को कहा जाता है। धारण कर सको तो अच्छी बात है, ना कर सको तो अपने भाग्य, आपके अपने भाग्य। तो ये गुरुदेव सत्संग का स्वरूप बता रहे हैं। कह रहे हैं आगे, हर एक बुजुर्ग की जिंदगी की सही हालत यानी वाक्यात, हर एक नुक्ता का सही विचार, ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण रूप, सत्य असत का यथार्थ जिस जगह निर्णय होवे, वह सत्संग है। जो उपदेशक पेट की खातिर बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं, ये 60 साल पहले लिख गए, 60-70 साल हो गए, और आज रियलिटी में ये हमको दिखाई पड़ता है। जो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, जो उपदेशक पेट की खातिर बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं और खुद आमिल नहीं और पक्षवाद में दिलचस्पी रखते हैं, वह सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है। और वह उपदेशक उपदेश नहीं करता, बल्कि अपने पेट का व्यवहार कर रहा है। सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए, एकत्र होकर अपनी जिंदगी का सुधार करना चाहिए। ये कल्याणकारक साधन है। एक वचन में कह रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं, कह रहे हैं सत्संग ही तीर्थ है, सत्संग ही तीर्थ है, सत्संग ही सब ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण है, सत्संग ही जीव के कल्याण का रास्ता दिखाता है। वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। वह मानुष नहीं बल्कि पशु से ही बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं करता। क्यों कही ये बात कि वह मानुष नहीं पशु से ही बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं करता। जीवन का जो बात हम सुन रहे थे, अगर हमको सही सत्संग नहीं मिला और किसी संत की शरण नहीं मिली, ये ऐसा मार्ग है, तो समझ लीजिए कि जीवन व्यक्ति का पशु के समान ही व्यतीत हो जाता है। पहला ऐसा समय हुआ करता था
दास एक पुस्तक में पढ़ रहा था, गुरु अर्जुन देव जी की कथा लिखी थी कि जब गुरु अर्जुन देव एक बार सफर कर रहे थे, उनको ट्रेन में एक बनारस के ब्राह्मण भी, उसमें गुरु अंगद देव जी की बात है, सॉरी, बनारस के एक ब्राह्मण भी उसमें सफर कर रहे थे, दोनों की मित्रता हो गई। और जब मित्रता हो गई तो रास्ते में उन्होंने भोजन खोला। जब भोजन खोला तो भोजन खोलते खोलते ही जब खाना शुरू करने लगे, तब उस बनारस के ब्राह्मण ने बताया अपने गुरु के बारे में। और गुरु अंगद देव जी से पूछा कि आपका गुरु कौन है। गुरु अंगद देव जी ने कह दिया कि मैं तो कोई गुरु वगैरह को नहीं जानता, ना कोई महत्व ही नहीं था कोई जीवन में। तो उस व्यक्ति ने उनके भोजन को छूने से भी इनकार कर दिया। तब उनको बड़ी पीड़ा हुई कि ये क्या बात है। ये बात इसलिए रख रहा है, वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है। तब उस व्यक्ति ने जब ये सुना कि इसका कोई गुरु नहीं, तो ये तो व्यक्ति पशु है। क्यों पशु है? क्योंकि इसके अंदर सत असत का विचार नहीं है। क्या विचार नहीं है? जैसे एक पशु की जिंदगी होती है, उसके अंदर सत असत का, उसकी भी लाइफ केवल यहीं तक केंद्रित होती है कि बस खाना पीना, परिवार बढ़ाना, भोग भोगना और अंत में संसार से विदा हो जाना। वैसे ही लाइफ जो बगैर गुरु के व्यक्ति होता है उसके अंदर होती है। वो इसी को बहुत बड़ा कर्म समझता है। बहुत बड़ा परिवार हो गया, बहुत जीवन का बहुत ऊंचा काम कर लिया, बहुत धन कमा लिया, जीवन का बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन जो गुरु का शिष्य होता है वो इन बातों को क्यों नहीं करता। वो कह रहे हैं कि मानुष जन्म ही पाए के चूके अब की घात। ये संत बताता है हमको। ये सत्संग में जाकर ही जीवन का, आज की तारीख में हमको जीवन का कोई महत्व नहीं मालूम है। जो हमारी आज की स्थिति है, बस ये एक जीवन को मिला हुआ है, ये जीवन व्यतीत करने वाली स्थिति है और इससे ज्यादा इसका कोई लाभ नहीं है। जब तक सांस चल रही है अच्छी बात है, खत्म हो जाएगी, दैट्स ऑल। कोई इसका हमको यूज नहीं मालूम है। लेकिन इसका यूज क्या था? इसका यूज था, वो कह रहे हैं कि मानुष जन्म ही पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सह घनेरी लात। ये मनुष्य का जन्म इसलिए मिला था कि हम वो वस्तु प्राप्त कर लेते जिसको प्राप्त करके फिर जन्म और मृत्यु से छूट जाते। ये इसलिए मिला था। और हम मनुष्य जन्म को प्राप्त करके मृत्यु को ही गले लगाते रहे। ये सत्संग जीवन को सार्थक कर देता है। एक सत्संग ऐसी चीज है जो जीवन को सार्थक कर देता है और मनुष्य को मृत्यु से बचा लेता है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जन्म इसलिए मिला था कि इसमें हमको ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाती, ऐसा तत्व प्राप्त हो सकता था कि हम मृत्यु से बच सकते थे, बार बार जन्म लेने और मरने से बच सकते थे, संसार के दुखों से बच सकते थे और संसार के भय से बच सकते थे। एक ऐसी अवस्था हमको प्राप्त हो जाती, निर्भय अवस्था, आनंद अवस्था और जन्म और मृत्यु से रहित अवस्था, जिसको कहते हैं, रामायण में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए कहां हम मृत्यु में बैठे हैं, इस शरीर में बैठे हैं, लेकिन सत्संग के द्वारा हमको वो प्राप्त हो सकता है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, चेतन, जो जन्म और मृत्यु से रहित है, अमल मल विकारों से रहित है, और सहज सुख राशि जो आनंद का भंडार है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन मैं सारा जीवन जो कर्म करता हूं उनसे मुझे दुख प्राप्त होता है। और संत कह रहे हैं कि तुम्हारा जो रियल स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो सहज सुख राशि है, आनंद का भंडार है, और मैं सारा जीवन दुखों में गोते लगाता रहता हूं। तो ये मनुष्य का शरीर हमको इसीलिए मिला था
कि हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को जान सकें, किसी गुरु के शरण होकर या गुरु की शरण होकर की। और जो वास्तविक स्वरूप है जिसको हम भक्ति कहते हैं, एक लाइन जो भक्ति का स्वरूप है ये हम बड़ा स्पष्ट सुन लें। भक्ति किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं है कि मैं राम की पूजा कर रहा हूं, कृष्ण की पूजा कर रहा हूं और देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूं और भक्ति करने से मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा। भक्ति किसको कहते हैं ये जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा। उन्होंने लिखा स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। भक्ति की बड़ी स्पष्ट व्याख्या। भक्ति किसी अन्य की नहीं हो रही है, किसी देवी देवता की या किसी अन्य थर्ड पर्सन की। कह रहे स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने स्वरूप की खोज करना, यही भक्ति कहलाता है। और अपने स्वरूप की खोज क्या है, ये रामायण में भगवान राम खुद कह रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरे दर्शन का फल बड़ा अनुपम है, विचित्र है। क्या है, कोई मुझसे अलग किसी के दर्शन नहीं होते। वो कह रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होता है, जिसको जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम। अब हम भक्ति कर रहे हैं तो किसी तीसरे पर एहसान कर रहे हैं, हम समझते हैं कि भगवान पर एहसान कर रहे हैं। अपने वास्तविक स्वरूप की खोज ये भक्ति है। और जीव जब इसको प्राप्त होता है तो कहते हैं कि चेतन अमल सहज सुखराशि, फिर आनंद में स्थित हो जाता है, जो संतों की स्थिति हुआ करती है। ये सत्संग का लाभ है। सत्संग में आकर ही हमको अपने जीवन की गंभीरता के विषय में पता चलता है, वरना तो सारा जीवन मनमानी करता रहता है भक्ति के नाम पर भी। और गुरुदेव ने कहा कि मन मानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा न को भयो, जब विपदा सिर पर आई। तो सत्संग हमको जीवन के दुखों से और विपदा से बचा लेता है। ओम ब्रह्म सत्यम सत। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। विख भी जे निस दिन गुनी, मांगे अमृत सार, मंगत सोही पाइए, जो घाले करें विचार। विख भी जे निस दिन गुनी, मांगे अमृत सार, मंगत सोही पाइए, जो घाले करें विचार। माटी का कलबूत ये, अंत माटी समात, सर्जन हार ना जान्या, क्या बने पछतात। काया रूप है हांडिया, विषय भोग का भात। आठ पहर जलती रहे, अग्नि तृष्णा साथ। जैसे खाल लुहार की, फूंके बिना प्राण। करनी बिन मानुष जो,
विचरे पशु समान, हीरा नाम विसारिया, कांच के संपे ढेर, अंत काल ये अंधमती, फिरे 84 फेर। आशा जीवन की करे, देखे काल स्वरूप, अमृत इच्छा मन करे, बीजे विख का कूप। 4 दिनां दा जीवना, उठ के मूल विचार, राज सिंहासन छाड़ के, करें भूमि पाए पसार। नील मणि ढलाइयो, कंचन गढ़ो सार, खाली हथी चल गए, जिनके घने अंबार। पोशाक पहने पीतांबरी, अंग सुगंध लगाए, काल शिकारी मारया, तब भसवी गयो समाए। सिर पर छतर सुहावना, चमके चूनी अपार, सो सिर खाकू संग मिले, उठ के दृष्ट निहार। पानी का ये बुदबुदा, छिन में विन से जात, मंगत बिन हरि सिमरने, सब ही कूड़ लखात। पानी का यह बुदबुदा, छिन में विन से जात, मंगत बिन हरि सिमरने, सब ही कूड़ लखात। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे।
परती और आकाश सबको सिरजनहार तू आदि पुरख अविनाश घट घट व्यापक तुम परमेश्वर सर्व जिया आधार अनमत को कर को रे कृपा निध करतार काल करम जाए दूषणा बुद्धि हरो अज्ञान सत श्रद्धा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करो धरो ध्यान घट घट में दर्शन करो आदि पुरख भगवान तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुनी गुनी उस्तत करे पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमक सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परकाश होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजो याद जाग्यावन सुफलावे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भाव दोस्तर तर जाऊं अध अध मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगल मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अंधमत मूढ़ा नित प्रति चरणी करे पुकार मंगल मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय से देख ममता होए नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवागार समता साधन पाएगे नित परसा जय जयकार सत कर्म सत
निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम